शाम का दीपक कब जलाएं, कितने दीपक जलाएं और क्यों, कहाँ कहाँ पर दीपक रखें और क्यों जलाना आवश्यक है शाम को दीपक, ये सारी बातें आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि शाम का दीपक, और क्या शाम का दीपक जब हम जलाते हैं तो स्नान अत्यधिक आवश्यक है, क्या है इन सब के नियम, ये सारी चीज़ें आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें और एक घंटी बनी रहती है, घंटी का बटन दबाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। तो दोस्तों ये सब कुछ तब करें यदि आपको वीडियो पसंद आता है। तो मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। तो दोस्तों जितना भी इन सब चीज़ों की वैज्ञानिकता है वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि क्या शाम का दीपक जलाना चाहिए और जलाएं तो कब जलाएं। तो दोस्तों क्या होता है कि जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं जिनको हम बुलाते हैं, हम पूजा करते हैं उस एनर्जी के लिए, उस परमात्मा की एनर्जी पाने के लिए, जिस एनर्जी से हम खुश रहें और हमारी वो एनर्जी स्प्रेड हो और हमारे आसपास आने वाले लोग भी खुश हों। तो शाम का दीपक हो चाहे सुबह का दीपक हो, हम वो जो दीपक जलाते हैं हम उन शक्ति को, उस एनर्जी को याद करते हैं और अपने लिए एनर्जी मांगते हैं। तो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, साफ सफाई है ना। साफ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं ये भी सफाई प्रिय होती हैं। तो दोस्तों जब आप सुबह पूजा करते हैं तो आप नहाते हैं, लेकिन अब शाम को है ना, तो शाम को आप अपनी कार्य क्षेत्र से आते हैं। कार्य क्षेत्र से जब आप लौटते हैं तो कितने लोगों की एनर्जी आप पर प्रभाव डालती है। तो इसलिए कहते हैं कि शाम को पंच स्नानी कर लो, यानी मुंह हाथ धुलो, पैर धुलो और तब पूजा में बैठो। लेकिन यदि आप कोई साधना कर रहे हैं, 9 बजे के बाद वाली हनुमान जी की साधना करते हैं, कोई भी ऐसा संकल्प लेके शाम की पूजा करते हैं, तो फिर तो आपको नहाना बहुत ज़रूरी है। शाम को पूजा में बैठने से पहले स्नान करें। तो ये हो गया दोस्तों नहाने का नियम। अब है दीपक कब जलाएं, है ना, ये भी है कि कब जलाएं। तो सर्वोत्तम जो अच्छा समय होता है वो सूर्यास्त का समय होता है, जब सूर्य अस्त होते हैं। अब देखो सूर्यास्त सब जगह डिफरेंट होता है, हर देश में हर ऋतु में अलग अलग होता है सूर्यास्त, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपनी जगह देख करके आप सर्च मार सकते हैं गूगल में कि सूर्यास्त का समय कब है। तो दोस्तों सूर्यास्त से 45 मिनट बाद का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं, ठीक है। तो उस प्रदोष काल में ट्रांस का जो समय है, समझो बदल रहा है ना, रात्रि आ रही है, दिन जा रहा है, और बदलाव का जो टाइम पीरियड होता है, जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें ही आपको दिया जलाना है, अपने घर में प्रकाशित करना है। माना कि रात हो रही है, उजाला जा रहा है, लेकिन हम अपने घर में अपनी जो देवता हैं, जो सूक्ष्म शक्तियाँ हमारे घर में हैं, उनके लिए एक दिया जला करके हम उनको बताते हैं कि हमने रोशनी कर दी है, ठीक है। तो इसलिए शाम का दिया बहुत ज़रूरी है जलाना। और वो ये पता लग गया आपको कि सूर्यास्त के बाद आपने जलाना है, और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट का जो समय है प्रदोष काल, उस काल में आपको दिया जलाना है। अब है दोस्तों कितने दिए जलाने हैं। देखो दिया तो जलाना है, लेकिन कितने दिए होते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तो आपने दिया जलाना है अपने पूजा घर में, जो कि सामान्य सी बात है, सभी जलाते हैं, पूजा घर में ही दिया जलाते हैं। इससे क्या होगा कि नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में रहेंगी नहीं, भाग जाएंगी, ठीक है। तो दूसरा दिया कहाँ जलाना है, दूसरा दिया आपका मुख्य दरवाजे के दाहिनी तरफ को, जो बाहर निकल गए आप तो दाईं साइड में आपको एक दिया जला करके वहाँ पर रखना है। क्यों, आपके जो मुख्य दरवाजे में है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों शाम के समय लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों बहनें हैं जो घूमती रहती हैं, बताते हैं।
तो कि यदि आपकी दाहिनी तरफ आपने एक दिया जला रखा है तो लक्ष्मी जी आपके अंदर आ जाती हैं, घर के अंदर, ठीक है। तो और दूसरी बात है कि जो आप बाहर पे दिया रखेंगे ना, उसको ऐसे नंगे फर्श पे नहीं रखना है, थोड़ा सा चावल या फूल कोई बिखेर करके तब उसके ऊपर दिए रखें। नंगी जमीन पर आप दिया रखते हैं तो दीपक का अपमान होता है, तो उसको कभी भी नंगे फर्श पर ना रखें। तो कहाँ रखें? आपको मुख्य दरवाजे के बाहर जाते हुए दाहिनी साइड में एक दिया जलाना है। तीसरा दिया आपको कहाँ जलाना है दोस्तों? तीसरा दिया आपने तुलसी जी में जलाना है। दोस्तों, जिस घर में तुलसी जी के नीचे हमेशा दिया जलता है शाम को, उस प्रदोष काल में उसके घर में लक्ष्मी जी निवास करती हैं, ठीक है। वह घर धन धान्य से भरा रहता है, जो तुलसी जी के नीचे जहाँ दिया जलाते हैं। दोस्तों, दीपक में भी घी का दीपक भी आप जला सकते हैं। अब देखो, सरसों के तेल का दीपक अगर मुख्यतया जलाया जाता है तो शनि देवता, माता काली और भैरव देवता के लिए आप घी का दीपक नहीं जला, उनके लिए आप सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं। बाकी अन्य देवताओं के लिए कोई और दीपक भी आप जला सकते हैं, और सबसे अच्छा होता है घी का दीपक। विष्णु भगवान के लिए तिल के तेल का दीपक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप शाम के समय में दिया जरूर जलाएं। ध्यान रखें कि आप कहते हो अंधेरा जाए प्रकाश आए, है ना। तो हमें भी, हमारे भीतर भी प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश क्या है? छुपा है, कई पर्दे उसके ऊपर पड़े हुए हैं। और वो पर्दे किसके हैं? वो पर्दे हैं आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के, ठीक है। अच्छा देखो, माना मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊं तो माना आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका जो आगे शीशा है गाड़ी पे, उस पे धुंधला हो रखा है, सो खूब सारा कूड़ा करकट जमा हुआ है, और अब आप चलाओ, आगे धूल लगी हुई है उसमें, आप गाड़ी चलाओ। आप चला पाते हो गाड़ी? देख देख के, डर डर के, अरे आगे दिख नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा है ना, आप चला ही नहीं पाओगे गाड़ी, तो आप डरोगे ना। तो डरता कौन है? डरता वही है जिसकी आत्मा के ऊपर, यानी उस प्रकाश के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं। किसके? आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के। और अगर आपके कर्म अच्छे थे, पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे हैं, तो फिर आप निडर रहते हो, आप जहाँ भी जाते हो आप डरते नहीं हो, क्योंकि आत्मा को सारी चीज़ें दिख रही हैं। वो कह रही है हाँ सब ठीक है, बढ़िया बढ़िया, है ना। जो भीतर से एक आवाज़ आ रही है कि अरे कोई डरने की बात नहीं है, चलो आगे। लेकिन अगर पर्दे पड़े हुए हैं तो आप 10 बार सोचोगे, घबराओगे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, बस नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहोगे। तो उसका कारण और कोई नहीं है, आप ही हैं। तो इस तरह से शाम का दीपक जला करके आप ये बोलें कि मैं प्रकाशित करता हूँ अपने घर को, अपने देवताओं को भी मैं प्रकाश दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप दीपक को जलाएं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।